मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम मोहम्मद बिन तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन उसके प्रशासनिक सुधारों एवं परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं के आलोक में किया जाता है। वह अपने समकालीन इतिहासकारों जैसे बर्नी इसामी के लिए भी पहेली बना रहा। प्रारंभिक साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भी उसे विविधताओं का सम्मिश्रण, विचारहीन व्यक्ति, पागल सुल्तान तक माना है। कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी उसकी एक तरह से चारित्रिक हत्या करने की कोशिश की है। एम हसन ने उसे एक असफल शासक माना है, किंतु अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक एक विशिष्ट सुल्तान था जिसमें विलक्षणता एवं कमजोरियां दोनों थी। वह नई नीतियों के क्रियान्वयन में विश्वास रखता था और उसने आंतरिक और विदेशी दोनों नीतियों में एक प्रकार का नवीनीकरण लाया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल उसकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम है राजधानी परिवर्तन। शासन के शुरुआती दौर में, मतलब लगभग 1327 से 29 के बीच की बात है, ये 1327 से 1329 ईस्वी के मध्य इस परियोजना पर कार्य किया गया। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक की खासियत थी कि वह किसी भी समस्या का दीर्घावधिक हल खोजता था और उसे कोई न कोई सैद्धांतिक आधार देता था। तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करने की योजना बनाई। समकालीन इतिहासकारों ने इस राजधानी परिवर्तन के कारण के बारे में अलग अलग व्याख्या दी है। जैसे बर्नी ने के अनुसार साम्राज्य का केंद्र बिंदु होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाने का निश्चय किया। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली वासियों को सजा देने के लिए यह फैसला लिया गया या यह योजना बनाई गई। गार्डन ब्राउन है, वो मानते हैं कि मंगोल हमलों के डर से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये सभी व्याख्याएं तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि न तो दौलताबाद सल्तनत का मध्य बिंदु था, न ही किसी को सजा देने के लिए, न ही किसी डर से, मतलब मंगोल आक्रमण के डर से सुल्तान राजधानी परिवर्तन करने वाला व्यक्तित्व था। तो इस परियोजना के स्वरूप और उद्देश्य को समझने के लिए शबहुल आशा से काफ़ी मदद मिलती है। एक अरब यात्रा वृतांत है शुभुल आशा। इससे पता चलता है कि सुल्तान दो राजधानी, एक दिल्ली और एक दौलताबाद बनाना चाहता था, जो उसके दक्कन नीति का एक अहम हिस्सा था। यही वजह है कि दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के वक्त भी दिल्ली पूरी तरह से आबाद थी और सुल्तान एक नया शहर जहाँ पनाह बनवा रहा था, जिसका सबूत इब्न बतूता और बर्नी दोनों देते हैं। मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिलाकर कुतुबाबाद नाम रखा था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने परिवर्तित कर दौलताबाद रखा। ये बात ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण में एक सशक्त प्रशासनिक केंद्र बनाने के लिए पहले उज्जैन का सुझाव आया था, लेकिन सुल्तान ने देवगिरी के पक्ष में निर्णय लिया। राजधानी परिवर्तन का तत्कालिक परिणाम यह हुआ
कि जनता में सुल्तान के प्रति व्यापक असंतोष और अविश्वास की भावना भर गई। यही वजह है कि सामी हमेशा मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध करता है और जनता को उसके खिलाफ बगावत करने के लिए प्रेरित भी करता है। शायद ये मध्यकाल का पहला इतिहासकार है जो जनता को बगावत कर तख्ता पलट करने की प्रेरणा देता है। समकालीन इतिहासकार बर्नी और इब्न बतूता के अनुसार राजधानी दिल्ली के सभी नागरिकों को दौलताबाद जाने के लिए विवश कर दिया गया। जैसे बर्नी लिखता है कि दिल्ली बर्बाद हो गई, शहर की इमारतों, उसके महलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली अथवा कुत्ता भी दिखाई नहीं देता था। इसी प्रकार इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के आदेश पर खोज करने पर उसके गुलामों को एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति मिले। लंगड़े को मार दिया गया और अंधे को घसीटकर दौलताबाद ले जाया गया। आधुनिक इतिहासकारों में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव भी यही मानते हैं कि दिल्ली के समस्त नागरिकों को दौलताबाद ले जाया गया। लेकिन हमें जानते हैं कि राजधानी परिवर्तन के वक्त भी दिल्ली पूरी तरह से आबाद थी और सुल्तान एक नया शहर जहाँ पनाह बनवा रहा था। कुछ समस्याओं के कारण राजधानी परिवर्तन की योजना वापस ले ली जाती है, लेकिन इस योजना का दूरगामी परिणाम यह निकला कि दक्षिण में उत्तर भारत के मुस्लिम संस्कृति व संस्था का प्रसार हुआ, जिससे उत्तर और दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक अंतर कम हुआ, जिसे हम बहमनी साम्राज्य के रूप में देख सकते हैं, के उदय के रूप में देख सकते हैं। मुख्य आपत्ति इस नीति के क्रियान्वयन पर थी। तो अंततः राजधानी परिवर्तन की योजना वापस ले ली जाती है। तो सुल्तान की इस योजना के विफल रहने के कारणों के बारे में डॉक्टर श्रीवास्तव कहते हैं कि सुल्तान ने दो भूलें की। एक तो उन्होंने अनुपयुक्त स्थान को राजधानी के लिए चुना और दूसरा उसके परिवर्तन करने का तरीका था। जो भी हो, दौलताबाद भी उजड़ गया और दिल्ली को अपनी समृद्धि और वैभव को प्राप्त करने में अनेकों वर्ष लग गए।